Hello everyone, today we will discuss about limitations of financial accounting। ठीक है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्या लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से हम मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग डेवलप की। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग है उसकी डेवलपमेंट हुई। ठीक है, ऐसी क्या कमियां थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, है ना, जो मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो प्रोवाइड नहीं कर सकती थी वो फैकल्टीज। तो उसके बाद किसकी डेवलपमेंट हुई? कॉस्ट अकाउंटिंग की। हम उन लिमिटेशंस की बात करेंगे। पहली बात, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, नो क्लियर आइडिया ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मतलब अबिलिटी टू प्रोड्यूस। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोई है ना एक आइडिया नहीं दे, मतलब एक हम कहते हैं ना एग्जैक्ट हमें एस्टिमेशन भी नहीं देती थी कि जिससे हमें मालूम हो कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कितनी एबिलिटी है प्रोड्यूस करने की। ठीक है, वही बात, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डजंट गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी when prices are rising or decreasing on account of inflation or trade depression, it is possible profits भी increase हो या फिर कम हो, है ना, because of efficiency not because of efficiency inefficiency but because inflation or trade depression। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, ये हमें एफिशिएंसी के बारे में तो बताते ही नहीं है। ठीक है, अब हम सेकंड बात करेंगे, वीकनेस नॉट स्पॉटेड आउट बाय कलेक्टिव रिजल्ट्स। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये हमें पूरे इस फाइनेंशियल ईयर का, पूरे साल का एक नेट रिजल्ट बताती है, वो भी बिजनेस का इकट्ठा, ऐसा नहीं अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग बताती है ना, हर जॉब का अलग मतलब बताती है, पूरा डीप में नहीं, पूरे बिजनेस की ये हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेट निकाल के देती है। ठीक है, मीन्स इससे अगर देखो, अगर हमें ये डीप में नहीं बताएंगे, ठीक है, नेट पूरा निकाल के दे दिया, उससे हमें क्या पता चलेगा बीच में कोई फ्रॉड हुआ है या फिर कोई है ना मतलब लेबर है वो इनएफिशिएंट है। ठीक है, या फिर मतलब हमें कहाँ हम मतलब हमारी कॉस्ट ज्यादा लग गई, कुछ नहीं मालूम चलेगा, कोई वीकनेस नहीं हमें मालूम चलेगी जब हमें इन्होंने पूरा बिजनेस का पूरा फाइनेंशियल देते हैं, अलग अलग नहीं देते ये हमें। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर की एक लिमिट होती है। ठीक है, कि अगर है ना मतलब कहते हैं मोर देन 98.4 डिग्री, ठीक है, और लेस देन 98.4 डिग्री, मतलब मोर और लेस 98.4 मोर और लेस। ठीक है, जिससे हम पता चलता है कि ह्यूमन बॉडी मतलब में कोई मतलब कोई है ना मतलब कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, मतलब वो ठीक नहीं है, उसे फीवर है, बट ये नहीं पता कि उसे क्या प्रॉब्लम है। ऐसा ही इसमें फाइनेंशियल अकाउंट में ये हमें एक नेटवर्थ बता देती है कि कम हो रहा है ना, लॉस हो रहा है हमें। ठीक है, बट ये नहीं बताएगी, ठीक है, कि वो लॉस क्यों हो रहा है, बैड परफॉर्मेंस हो रही है बट क्यों हो रही है, उसका एग्जैक्ट कॉज क्या है, ये नहीं पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, नॉट हेल्पफुल इन प्राइस फिक्सेशन। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प बिल्कुल नहीं कर सकती प्राइस फिक्सेशन में। क्यों? इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉस्ट तो अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, जिससे हम मतलब हेल्प कर सकें कि जो हमारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जब प्रोडक्शन ऑर्डर है ना, इन सब की मतलब हम क्या प्राइजेस डिटर्मिन करें कि कॉस्ट तो इसमें अवेलेबल ही नहीं है। इसीलिए तो हमने कॉस्ट अकाउंटिंग डेवलप हुई, इसके लिए ही कॉस्ट अकाउंटिंग डेवलप हुई, जिससे हमें सब पता चल जाए, कॉस्ट के बारे में पता चल जाए। अगर कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो हम उसे कम कैसे करें, ऐसी टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं जैसे कॉस्ट कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल, जिससे हमारी रुक जाए। तो वो इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग डेवलप हुई। ये लिमिटेशंस थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। ठीक है, जैसे आगे, नो क्लासिफिकेशन एक्सपेंसेस एंड अकाउंटिंग्स, वही अकाउंट्स वही बात। ठीक है, कि जो है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये पूरे बिजनेस का पूरा एक नेट बताती है। ठीक है, निकाल के रिजल्ट नेट बताती है, कोई डीप में नहीं बताती, अलग डिपार्टमेंट का, अलग जॉब का कुछ नहीं बताती, अलग अकाउंट का, है ना, कहाँ कहाँ से ये एक्सपेंसेस कुछ नहीं बता रही, ये तो सिर्फ टोटल निकाल के दिखा रही है हमें कि इतना नेट आया है, प्रॉफिट है लॉस है, बस बात यहीं पे खत्म। जिससे हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कैसे कंट्रोल करें, हमारे ज्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं उन्हें कैसे कंट्रोल करें, या कम हो रहे हैं या कोई फ्रॉड हो रहा है, कुछ नहीं मालूम चलेगा जिससे। ठीक है, नेक्स्ट है
नो डाटा फॉर कंपैरिजन एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती मैनेजमेंट के लिए, जिससे मैनेजमेंट है ना मतलब डिसीजंस बना सके ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए। ठीक है, उसकी भलाई के लिए। जैसे है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर हमें मतलब मान लो लॉस हो रहा है, हमें रीजंस नहीं पता है, तो वो कहाँ से मैनेजमेंट को बताएगी, कहाँ से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कि वो कैसे कम करे कॉस्ट को, नहीं पता होगा ना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नो कंट्रोल ऑन कॉस्ट। वही बात आ गई। ठीक है कि ये कंट्रोल मतलब प्रोवाइड ही नहीं करता प्रॉपर कंट्रोल ऑफ मटेरियल एंड सप्लाई वेजेस का। क्यों नहीं करता? वही बात आ गई ना कि ये हमें कुछ कोई नहीं बताता डीप में अलग अलग क्लासीफाई करके कि यहाँ कॉस्ट के बारे में हमें तो सीधा पूरे बिजनेस की नेट मालूम चलती है। हमें कहाँ पता है भाई कहाँ वेस्ट है ना मतलब कहाँ पे हमारा वेस्टेज, कितना वेस्टेज हो रही है, कितनी मतलब मिस्टेक्स हो रही है, कितना लॉस है, या कोई लेबर कितनी इनएफिशिएंट है, कुछ नहीं पता। तो इसके लिए कोई कॉस्ट मतलब का कंट्रोल ही नहीं है इस पे। ठीक है, अगले कुछ लिमिटेशंस हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।